दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत सी ऐतिहासिक जगहों के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि यह दुनिया बहुत सी अद्भुत और ऐतिहासिक जगहों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ जगह मानव निर्मित होती है और कुछ जगह प्राकृतिक होती है। और ये सभी जगह अपनी अनूठी संरचना और इतिहास के कारण हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही है। और यहाँ हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से अपने परिवारों और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। दुनिया में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं और आज हम उन्हीं में से 10 ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बात करेंगे जिनका इस दुनिया में बहुत ही अनोखा इतिहास रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आंसू कुमार और आप देख रहे हैं AK9 फैक्ट। नंबर 10 पर आता है अंकोर वाट। अंकोर वाट विश्व का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। यह कंबोडिया के अंकोर नामक शहर में स्थित है और इसे खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन II ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, जो कि हिंदू और बौद्ध मूल के शक्तिशाली राजाओं में से एक हुआ करते थे। और यह मंदिर खमेर साम्राज्य की धन, कला और संस्कृति का एक जीता जागता प्रमाण है। अंकोर वाट में हिंदू और बौद्ध संस्कृति का बहुत ही अच्छा मेल प्रतीत होता है, जो इसे देखने के लिए बहुत ही अद्भुत जगह बनाता है। और अंकोर वाट के पास कई अन्य ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जैसे बेयोन, टाफ्रोम और अंकोर थोम, जो बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐतिहासिक भी। और नंबर 9 पर आता है माचू पिचू। दोस्तों, माचू पिचू एक बहुत ही पुरानी चोटी है और यह क्षेत्र पेरू में पवित्र घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और माना जाता है इसे इंका सभ्यता की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित संरचना है। और कई आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसे 1438 से 1472 के दौरान इंका सम्राट पंचाकुटी के लिए एक संपत्ति के रूप में बनाया गया था। माचू पिचू के साथ इंका सभ्यता से जुड़े कई अन्य स्थल भी हैं और उन्हीं में से 3 खिड़कियों वाला एक मंदिर है जो बहुत ही आकर्षक जगह है और 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में भी नामित किया गया है। नंबर 8 पर आता है द क्रेमलिन। दोस्तों, क्रेमलिन शब्द का अर्थ होता है एक शहर के अंदर का किला। क्रेमलिन रसिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है, जहां रसिया के राष्ट्रपति रहते हैं और इसे 1482 से 1495 के दौरान बनाया गया था और तभी से यह रसिया के शासकों का निवास स्थान रहा है। और क्रेमलिन लगभग USA के व्हाइट हाउस के जैसा ही दिखता है। और क्रेमलिन के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जैसे स्पेस कार टावर और इवेन ग्रेट वॉल टावर, जो प्रशंसा के काबिल है। क्रेमलिन रसिया का सबसे प्रसिद्ध स्मारक माना जाता है और इसे मॉस्को का दिल भी कहा जाता है। क्रेमलिन में 4 महल, 4 कैथेड्रल्स, क्रेमलिन की दीवार और टावर शामिल है और यह वहाँ के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। नंबर 7 पर आता है कोलोजियम। कोलोजियम इटली के रोम शहर में स्थित है। रोम हमेशा से ही इटली का गौरव रहा है और 1st सेंचुरी के आसपास निर्मित यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। इस कोलोजियम का उपयोग ग्लैडिएटर मुकाबलों और प्रारंभिक रोमन साम्राज्य में ईसाइयों के निष्पादन के लिए किया गया था। आज के समय में कोलोजियम का अधिकांश क्षेत्र प्रतिबंधित है। और बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण उस समय के शासक वेस्पियन ने शुरू कराया था और बाद में इसे सम्राट टाइटस ने पूरा किया। इस अंडाकार कोलोजियम की क्षमता लगभग 50,000 दर्शकों की थी, जो कि आज के समय में कोई साधारण बात नहीं है। और इस स्टेडियम में एक मनोरंजन के लिए योद्धाओं के बीच खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और योद्धा ग्लैडिएटर बाघों से भी लड़ा करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशु और लगभग 10 लाख लोग मारे जाते थे। और यहाँ साल में 2 बार ऐसे भव्य आयोजन हुआ करते थे। और पूरे मध्यकाल में इस इमारत को सार्वजनिक प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया और आज 21वीं शताब्दी में यह भूकंप और पत्थर चोरी के कारण सिर्फ खंडर के रूप में ही बची है। नंबर 6 पर आता है ईस्टर आइसलैंड। दोस्तों, ईस्टर आइसलैंड अपनी 887 मानव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोई कहा जाता है और इन्हें रूपा नुई लोगों द्वारा बनाया गया था। ईस्टर आइसलैंड प्रशांत महासागर में चिली के पश्चिम में और पोलिनेशियन ट्रायंगल के दक्षिण पूर्व बिंदु पर स्थित है। मोई मुख्य रूप से ज्वालामुखी की राख और बेसाल्ट से बनाए गए थे। 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइसलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। नंबर 5 पर आता है स्टोनहेंज। दोस्तों, स्टोनहेंज एक ऐतिहासिक स्मारक है और यह इंग्लैंड के विल्टशायर सिटी में स्थित है। यह एक बहुत बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाई गई एक गोलाकार जगह है और इसमें 23 फुट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय आखिर इन पत्थरों को उठाया कैसे गया होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण पाषाण युग और कांस्य युग में 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व काल में किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 3000 ईसा पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं।
जिनमें सबसे प्राचीन अस्थियां 3000 ईसा पूर्व में जलाए गए एक मृतक की हैं। कई शोधों से यह भी पता चला है कि स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में पूरा हुआ था, लेकिन इसके निर्माण कार्य को लेकर लोगों के अलग अलग सुझाव आते हैं। कई लोग सुझाव देते हैं कि इसके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति का भी हाथ था, जबकि कई लोग मानते हैं कि इसका उपयोग शमशान भूमि या किसी प्रकार के अनुष्ठान प्रदर्शन मैदान के रूप में किया जाता था। और 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया। नंबर 4 पर आता है टिकाल। दोस्तों, टिकाल माया सभ्यता के प्राचीन शहर के खंडर है और यह ग्वाटेमाला के वर्षा जंगलों में स्थित है। और टिकल माया संरचना की किसी भी अन्य संरचनाओं में से सबसे ज्यादा संरक्षित जगह है और एक बार यह एक लोकप्रिय शिकारी मैदान भी हुआ करता था। और दोस्तों, इस बात के भी कई प्रमाण हैं कि शास्त्रीय काल के दौरान मयंक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियानों को नियंत्रित करने वाली टिकल एक प्रमुख शक्ति हुआ करती थी। और यह जगह ग्वाटेमाला के टिकल नेशनल पार्क का हिस्सा है और 1979 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 3 पर आता है द पार्थेनन। दोस्तों, पार्थेनन यूनान में स्थित एक मंदिर है। हालांकि पार्थेनन फिलहाल के समय में अपनी दयनीय स्थिति में है, फिर भी यह पूरे यूरोप में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। यह एक पुराना मंदिर है जो ग्रीक की देवी एथेना को समर्पित है। 447 ईसा पूर्व जब एथेनियन साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था, तब इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन 480 ईसा पूर्व के फारसी आक्रमण में यह मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हो गया और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इसे एक ईसाई चर्च के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो मेरी द मदर ऑफ गॉड को समर्पित था। और उसके बाद तुर्क शासन के तहत 1460 के दशक की शुरुआत में इसे एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया और फिर से 1659 में इस इमारत को वेनिस की बमबारी में घेर लिया गया था। और यह लगभग एक चमत्कार ही था कि मूल संरचना वाला बड़ा हिस्सा आज भी बरकरार है और इस संरचना की सुंदरता को जोड़े रखता है। नंबर 2 पर आता है पेट्रा। दोस्तों, पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसे मूल रूप से रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व में अरब नेपोटियंस की राजधानी के रूप में की गई थी। पेट्रा को इसकी संरचनाओं में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के कारण रोज सिटी के नाम से जाना जाता है और बहुत समय पहले एक पुरस्कार विजेता लेखक ने इसे मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत के सबसे कीमती सांस्कृतिक गुणों में से एक कहा था। और 2007 में स्मिथसोनियन पत्रिका में इस शहर को मरने से पहले देखने के लिए 28 स्थानों में से एक में भी रखा गया था। इस शहर की खोज 1812 में कुछ स्विस खोजकर्ताओं ने की थी। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं जैसा उन्होंने कभी नहीं किया होगा। और 1985 में पेट्रा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हो गया। नंबर 1 पर आता है पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया के सबसे ऐतिहासिक और अनोखी जगहों में से एक है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है और इन शवों को ममी कहा जाता है। उस समय वहां के लोग इन शवों के साथ खाने का सामान, पीने का सामान, वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और कभी कभी तो उनकी सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत ही पुरानी रही है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां आज भी मिलते हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व की 7 अजूबों की सूची में शामिल है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में यह एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे समय की मार भी खत्म नहीं कर पाई। और यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। 19वीं सदी में ही इसी की ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रहस्यमय जगह है और वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खास सफलता उनके हाथ नहीं लगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहें।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।